हरिद्वार में रिहायशी इलाके में घुसा मगरमच्छ, लोगों में मचा हड़कंप। वन विभाग के अधिकारियों ने मगरमच्छ का रेस्क्यू किया। हरियाणा में नायब सिंह सैनी के शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां पूरी, फूलों से सजाया गया परिसर, कई दिग्गज शपथ ग्रहण में होंगे शामिल। नायब सिंह सैनी ने शपथ ग्रहण से पहले पंचकुला में की पूजा अर्चना, भगवान से लिया आशीर्वाद। मंदिर की तस्वीर आई सामने। हरियाणा दौरे पर पहुंचे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस, नायब सैनी के शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल। आज हरियाणा में नई सरकार का होगा गठन। नायब सिंह सैनी आज मुख्यमंत्री के रूप में लेंगे शपथ, लगातार दूसरी बार संभालेंगे हरियाणा की कमान। पंचकुला में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह होंगे शामिल। एनडीए और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे। शपथ ग्रहण में विपक्षी दलों के नेताओं को भी बुलाया गया है। नायब सैनी के साथ 13 से 15 मंत्री ले सकते हैं शपथ। अनिल विज, कृष्ण बेदी, कृष्णलाल पंवार, अरविंद शर्मा, महिपाल डांडा, मूलचंद शर्मा, विपुल गोयल, राव नरबीर को मंत्री बनाए जाने की संभावना। शपथ ग्रहण समारोह से पहले त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा का बयान, बोले ये जीत पीएम मोदी के कारण संभव हो पाई है, इस जीत का दूसरे राज्यों पर असर पड़ेगा। नायब सिंह सैनी द्वारा आयोजित रात्रि भोज में पहुंची बीजेपी सांसद किरण चौधरी, कांग्रेस पर निशाना साधा। बोली कांग्रेस को लोगों ने सिरे से नकार दिया क्योंकि उनके पास झूठ, लूट, भाई भतीजावाद और क्षेत्रवाद के अलावा कुछ नहीं। हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनने के बाद एनडीए की पहली बैठक दोपहर 3 से 7 बजे तक चंडीगढ़ में होगी बैठक। एनडीए के घटक दलों की आज चंडीगढ़ में बैठक, पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे संबोधित। चंडीगढ़ के होटल ललित में बैठक होगी। महाराष्ट्र को लेकर दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की हुई बैठक, पीएम मोदी के नेतृत्व में करीब 2 घंटे चली बैठक। 110 उम्मीदवारों के नामों पर मंथन। अमित शाह, राजनाथ सिंह और महाराष्ट्र कोर ग्रुप के नेता रहे मौजूद। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए गठित कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी ने 62 सीट पर नामों को दी मंजूरी। 20 अक्टूबर को सीईसी की होगी बैठक। मोदी सरकार की किसानों को बड़ी सौगात, रबी की 6 फसलों पर बढ़ाई एमएसपी। केंद्रीय कर्मचारियों को 3% महंगाई भत्ते का ऐलान। काशी में गंगा नदी पर बनेगा एक और पुल। बीजेपी के पहले सक्रिय सदस्य बने पीएम मोदी, पोस्ट कर लिखा देवतुल्य कार्यकर्ता ही हमारी शक्ति और हमारा सामर्थ्य, सीएम योगी ने दी बधाई। यूपी की राजधानी लखनऊ के लिए सीएम योगी का बड़ा ऐलान। लखनऊ को मिलेगा इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर का उपहार। बीजेपी नेता सतीश पूनिया ने कांग्रेस पर निशाना साधा। बोले हरियाणा में बीजेपी की नीतियों की जीत थी, कांग्रेस अपनी हार को लेकर ईवीएम पर दोष दे रही। ये हास्यास्पद सी बात है कि कांग्रेस इस चुनाव की जीत को और अपनी हार को ईवीएम और ईवीएम की बैटरी को दोष दे रही है। लेकिन मुझे लगता है कि जो परिस्थितियां थी, और हम निश्चित रूप से आज एस्टेब्लिश पार्टी हैं, लेकिन उस हार को कांग्रेस पचा नहीं पा रही। एआईयूडीएफ के नेता मौलाना बदरुद्दीन अजमल का चौंकाने वाला दावा, वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना है संसद भवन। संसद से लेकर एयरपोर्ट तक सब वक्फ की जमीन पर बने हैं। वक्फ बोर्ड बिल को लेकर बोले सपा सांसद धर्मेंद्र यादव, वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर बीजेपी की निगाह, बिल का पुरजोर विरोध करेंगे। इस संपत्तियों पर बीजेपी के लोगों की निगाह है, रक्षा की संपत्तियों पर हुई, रेल की संपत्तियों को हुई, अब वक्फ की संपत्तियों पर भी है। ये समाजवादी पार्टी इस बिल का पुरजोर विरोध करती है। यूपी सरकार के फैसले का शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने किया समर्थन। कहा खान पान को लेकर लाया जा रहा है कानून सही, सख्त कानून बनना चाहिए ताकि इस तरह के मामले फिर दोबारा ना हो। इसलिए कि इस तरीके के कानून बने, क्योंकि जिस तरीके से खान पान को लेके पूरी तरीके से लोग उसके अंदर थूकते हैं और उसके अंदर गंदगी करते हैं, तो उसके ऊपर पूरी तरीके से रोक लगना चाहिए। पदयात्रा के दौरान बीजेपी पर बरसे अरविंद केजरीवाल, बोले बीजेपी को अगर गलती से जिता दिया तो ये आपकी फ्री बिजली बंद कर देंगे, दिल्ली को बचाने की जिम्मेदारी आपकी है। लखनऊ में प्रियंका गांधी के खिलाफ बयान देने पर भड़के कांग्रेसी, योगी के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के आवास पर पोती काले। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, वीआईपी लोगों से हटाई जाएगी एनएसजी सुरक्षा। सूत्रों के हवाले से खबर, अब सीआरपीएफ जवानों के हवाले होगी वीआईपी सुरक्षा की कमान।
राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ समेत 9 नेताओं की वीआईपी सुरक्षा से हटेंगे एनएसजी कमांडो, सीआरपीएफ के जवान संभालेंगे कमान। उत्तराखंड में थूक जिहाद पर सख्त, सीएम धामी। उत्तराखंड पुलिस के बाद अब एफडीए ने भी कसा शिकंजा, दोषियों पर 25,000 से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा। भारत के कड़े तेवर के बाद बैकफुट पर कनाडा सरकार, निज्जर मामले पर जस्टिन ट्रूडो का बड़ा कबूलनामा, कहा आरोप लगाने से पहले भारत को नहीं दिए सबूत। आतंकी गुरपतवंत पन्नू का कबूलनामा, कहा कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने सीधा संबंध भारत के खिलाफ, मैंने दी जानकारी, ट्रूडो ने मेरी जानकारी पर कार्रवाई की। कनाडा के पीएम ट्रूडो की गवाही के बाद विदेश मंत्रालय का बयान, भारत कनाडा संबंधों को ट्रूडो ने नुकसान पहुंचाया है, ट्रूडो को आधारहीन दावों के लिए जिम्मेदार ठहराया। भारत कनाडा के रिश्तों पर कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी का बड़ा बयान, बोले सरकार कनाडा के साथ रिश्तों को सुधारे, पंजाब के लोग बहुत बड़ी संख्या में कनाडा में रह रहे हैं। कनाडा विवाद पर बोले कांग्रेस नेता जयराम रमेश, कनाडा के मामले पर रुख स्पष्ट करे सरकार, राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति पर देश का एक होना जरूरी। कनाडा विवाद पर तेजस्वी यादव का बयान, बोले भारत पर लगाए जा रहे आरोप पर प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए, भारत को इस पर मौन नहीं रहना चाहिए। यूपीपीसीएस की 27 अक्टूबर को होने वाली परीक्षा स्थगित कर दी गई है। एग्जाम सेंटर बनाने में देरी होने के चलते परीक्षा स्थगित हुई है। अब यह परीक्षा दिसंबर के महीने में आयोजित की जाएगी। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में बड़ा खुलासा, गुरमैल और धर्मराज को हरीश के जरिए भेजे गए थे पैसे, प्रवीण और शुभम ने भेजे थे पैसे। गुरमैल और धर्मराज ने यूट्यूब से सीखी थी शूटिंग। यूपी के संभल में प्रशासन ने अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर प्रशासन 80 से ज्यादा घरों को खाली करा रहे हैं। पूर्व सांसद जयाप्रदा का कोर्ट से मिली राहत, रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने आचार संहिता केस में किया बरी। जयाप्रदा बोली, साजिश करने वालों को सिखाऊंगी सबक। कोलकाता रेप मर्डर मामले को लेकर देश भर में डॉक्टरों का प्रदर्शन जारी, बीजेपी ने भी ममता सरकार के खिलाफ किया हल्ला बोल, अभया के लिए न्याय की मांग पर अड़े डॉक्टर्स। यूपी के सीतापुर में बिजली का करंट लगने से एक शख्स की मौत, गुस्साए परिजनों ने जमकर बवाल काटा। बुलंदशहर में मिलावटखोरों पर छापेमार कार्रवाई, एफडीए ने 300 लीटर देसी घी और 35 किलो पनीर किया सीज। सीआईएसएफ भर्ती में बड़ा घोटाला, फिजिकल देने आए परीक्षार्थी को सीआईएसएफ ने पकड़ा। परीक्षार्थी की जगह मुकेश कुमार ने आगरा में दी परीक्षा। आरोपी परीक्षार्थी रूप सिंह को कोतवाली पुलिस ने सौंपा।